मेरा तो कल हार्ट फेल ही होने लगा था। ये तो मैं भी शॉक नहीं रह गई है। देखो जरा, ये क्या किया उसने? देखो, रिबन कटिंग, और वो भी मेरे से। मैं कौन सी सेलिब्रिटी हूँ? नहीं नहीं भाई, कल तो सेलिब्रिटी तुम ही थी। फराज का भी मुंह खुले का खुला रह गया। साइमा चौधरी भी वैसे चीज है। अरे अजीब सी चीज, ये तो डोंट स्टार्ट। वो शाहब से कह के तेरा चाय का बंदोबस्त करवा लो। क्यों? खालिद भांजी आ रहा है ना इस वक्त? अभी उसकी कॉल आई थी, कहने लगा मैं थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ। मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। ये इस वक्त तूने क्या सूझी? अल्लाह ना करे कहीं फिल्म बंद कराने का ना कह रहा हूँ। हैं? नहीं नहीं, ऐसी मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। अच्छा फराज भाई, कुछ और बनवा लें? नहीं, एक मेरा ख्याल है चिकन रोस्ट कर लें। हाँ। और सैंडविचेस बना लें। गुड आइडिया। नहीं, हिरन के कबाब बना लेती हूँ, शाही टुकड़े, झटपट दही बड़े, गाजर का हलवा। वेरी गुड, वेरी गुड। जुबैदा आपा का किचन चल रहा है ना यहाँ, और मैं चाट भी नहीं दूंगी, बस खाली चाय। ये कोई वक्त है आने का? अच्छा मुझे तो दोगे ना? हाँ, तुम्हें मिल सकता। थोड़ा सा ऐसे ट्राई कर ले। बहुत मजे किया। कि अब्बा जी 16 साल की लड़कियों की तरह नाखून खाना तो बंद करें। टेंशन में हूँ यार। और इस तरह टेंशन नहीं, नाखून जरूर खत्म हो जाएंगे। तो क्या करूँ? खिड़की से बाहर छाल मार दूँ? सोल्यूशन ढूंढें, एंड नहीं। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं किस तरह बताऊं तेरी माँ को फरहत के बारे में? अब पता चला अब्बा जी, जब मैं नीतू से शादी के बारे में आप लोगों को बताना था मुझे, कैसी होती थी मेरी फीलिंग्स। बात सुन, और तू अपनी बाप की मदद करने की बजाय उसको मैंने मार रहा है? देखें अब्बा जी, आपके पास सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, इसलिए प्लीज जितनी जल्दी हो सके ये बॉम्ब मम्मी जी पे फोड़ दें, वरना बहुत मसला हो जाएगा। ओए, वो मेरा सिर फोड़ देगी। तू तो जानता ही है वो फरहत को कितना वो नापसंद करती है। ये तो है, लेकिन अब्बा जी ये 10 साल बाद पुप्पो को पाकिस्तान आने का ख्याल कहाँ से आ गया? पता नहीं यार, अल्लाह ही जाने। मुझे तो सिर्फ फोन करके बताया था। तो आप कह देते कि आप बिजी हैं। और बड़ा समझाने की कोशिश की थी, पर मेरी सकी छोटी बहन है, 10 साल बाद पाकिस्तान आ रही है। और उन्होंने दादाजी को याद करके रोना भी शुरू कर दिया होगा। ये तुझे किस तरह पता है? काफी पुराना स्टाइल है उनका। अच्छा खैर छोड़ें, आप मम्मी जी को बताते हैं। चलें चलो यार। तू दरवाजा बंद कर ले, तो मैं आती हूँ। दुकान पे कुंडी लगा के रखी, जब तक मैं आऊँ खोल ली ना बस। हाय हाय। सैमा, हाँ जी। तबीयत कैसी है तेरी? सड़ी हुई है, बड़ी एंग्री चल रही हूँ मैं। ओए, तूने नाश्ता नहीं कराया अपनी माँ को? अब वो जैसे ये फीके फीके लाड़ियाँ ना मेरे साथ करें, जल्दी बताएं, मैं बड़ी एंग्री चल रही हूँ। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? वो हमारी दुकान है ना, उस पर लड़ाई पड़ गई है। सहमत लिशकारे है ना, उस पर लुट पै गई है। लड़ाई पड़ गई औरतों में, इंज पै गई ने मेरी लॉन नू जिवें कां पैंदा गोश्त नू। लेकिन हुआ क्या? 2 मर्सिडीज वाली बाजियां आपस में लड़ पड़ी हैं। वो पीले वाला प्रिंट नहीं था हमारा, उसके ऊपर दोनों ने कहा मैंने लेना है, वो एक ही पीस रह गया था। इधर से मिसेस बरूद वाला खींच रही थी, उधर से मिसेस बोरी वाला। ले सारा ही थान फट गया, हुन ना बरूद रहा था ना बोरी। यार इन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तूने क्या कर लेना था? तेरे तो उन औरतों ने पकड़ के बाल ऊपर को खींचा था, और मुर्गा तेरा तैयार हो जाना था। हट जा, मैं पे जाके देखने जा, मेरा पर्स लेके आ, जल्दी हो फटाफट। वो मम्मी जी, अब्बा जी ने आपसे कोई बात करनी है। पहले बटवा लेके आ, विचार खाम खादी गल्ला ना करया कर। अच्छा बताएं क्या है? नहीं, तू इस तरह कर, तू जा, मैं फिर बात कर लूंगा। अब्बा जी बताएं। सैमा, दरअसल बात ये है कि वो मैं हैं? खैरी सल्ला चोई साहब, फिर तो नहीं कर ली तुसी शादी? ऐसी बात नहीं कर रही है तू? जैसी आप हरकतें करते। सैमा, आज मौसम कितना अच्छा है। कट्टा ते मिट्टी अच्छा है, मिट्टी पै पै के मेरा मुंह पुरानी डाकसन वर्गा हो गया। खाम खाना ले कराची दी चिप चिप। हट जा, पर मैंने देर बड़ी होंदी पई है। वे गड्डी का वे आरफ, वे गड्डी काट वे, जल्दी हो। क्यों नहीं बोला आपने? और तू देख तो रहा है उसका मूड है। मुझे चाल बढ़वानी है तूने? जी आपके साथ कोई बहुत बुरी होने वाली है वैसे। यार वो क्या करूं यार मैं। ओए किथे जावां। हाँ बस सिर्फ चाय सर्व करूंगी और कुछ नहीं। क्यों भाई, कौन आ रहा है? वो खालिद भांजी आ रहे हैं चाय पे। अच्छा। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, उन्होंने बल्कि जिद की। मैंने तो बड़े बहाने बनाए, लेकिन वो माने ही नहीं। कोई बात नहीं फरहाद, इट्स ओके। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई मेहमान घर में आ रहा है तो उसे मना तो नहीं कर सकते ना। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा मैं जाके दूसरा एसी चला देती हूँ ताकि कमरा ठंडा हो जाए। लेकिन तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है?
अरे भाई तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अभी डायरेक्ट एयरपोर्ट जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन 1 वीक इज नथिंग। सुखी गई हुई है, सिला काम करती रहती है, विकी की अपनी दुकान है, और अब तुम। मुझे लगता है दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा फारिग हूँ। क्या मसला है लैला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं हैंग आउट किसके साथ करूंगी नबील? वो है ना तुम्हारा इतना बड़ा अदील, है उसका सर खाओ जाके। लेकिन नहीं, सुखी ने कहा है कि ज्यादा उसके सर पे सवार होने की जरूरत नहीं है, इरिटेट हो जाएगा। हाँ, एडवाइस भी ली तो सुखी की और फॉलो भी कर रही हो, पागल हो क्या? लेकिन पता है क्या, मुझे भी यही लगने लगा है कि हम दोनों बहुत ज्यादा इकट्ठे रहते हैं। लैला क्या इशू है? इशू? इशू तो कोई भी नहीं है। ठीक है फिर, ओके। Don't try to act cool with me, नबील। अरे मैंने क्या कहा है? अच्छा सुनो, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं बताऊंगा, बोलो ना। बाहर तो आओ यार। जी बोलिए। वो अदील ने आज मुझे इनवाइट किया है अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे। ओह जबरदस्त भाई, यानी हमें पता ही नहीं और यहाँ मामला फुल फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। एग्जैक्टली, मैं खुद भी यही कह रही हूँ। डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली फॉर ऑल दिस? हाँ ये तो है, सही कह रही हो। कुछ 100-200 साल तो लगने चाहिए ना तुम्हें उसके पेरेंट्स से मिलने से पहले, है ना? नहीं, आई मीन यू नो, पेरेंट्स से मिलना, उन लोगों को इन्वॉल्व करना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम एग्जैक्टली गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग। ये तुम सीरियस तो हो ना अदील के बारे में? आई गेस सो। क्या 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 क्या? आई गेस सो? अभी भी आई गेस सो? नो, आई मीन आई एम। तो फिर मसला क्या है भाई? पता नहीं, एक्चुअली मुझे डर लगता है कि व्हाट इफ अदील वैसा ना हो जैसा मैं उसे समझती हूँ। नहीं, तुम्हें क्या लगता है अदील अंदर से कोई टॉम क्रूज निकलेगा? चिल कर यार, इसी क्यूरियोसिटी का नाम तो शादी है। नबील, वो मैं ना मम्मी जी के घर जा रही हूँ। क्यों, खैरियत है? अब्बा ही ने बुलाया है, पता नहीं क्या कहना होगा। ओके। सॉरी लैला। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नबील, वो मैंने ना जुतियां भी पैक कर दी जरा, मैं छेती चा। जी मैडम। बाय। देखा, ये होता है शादी के बाद मर्दों के साथ, कैसा भी हो। नबील, मेरे तुम इतने क्यूट से भाई हो। नहीं 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 नहीं, बहुत प्यारे वाले भाई हो ना? नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज मेरे साथ डिनर पे चलो अदील के पेरेंट्स के साथ, प्लीज 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 प्लीज। ओ हेलो, वो तुमसे शादी कर रहा है मैडम, मुझसे थोड़ी कर रहा है। खुदा का वास्ते ये शादी का नाम ना लो। पहले बहुत नर्वस हूँ और अभी तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं है। क्या क्या क्या? ओ महारानी जी, वो जाने से पहले सोच लीजिएगा डिनर पे, क्योंकि वो आपको आपकी ये घनी जुल्फें और लंबे बाल दिखाने नहीं लेके जा रहा अपने पेरेंट्स के पास। पागल। अरे आपने खामखा इतना तकल्लुफ कर लिया। नहीं नहीं, क्या बात करें, ये तो कुछ भी नहीं है। गरम चाय। जी थैंक यू। एक्चुअली मैं फ्रांस जा रहा था, सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं। अच्छा, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप? वेल नो आइडिया एज येट। वापसी कब होगी? कुछ कह नहीं सकता, अगर हुई तो। जी, लेकिन आप फिक्र न करें, आपकी फिल्म का पूरा बजट जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम तो यूं सोच रहे थे कि आप अचानक ही जा रहे हैं, क्या बात है वहाँ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? खैरियत है? हाँ हाँ, जरा मनचला सा आदमी हूँ, बोर होना शुरू होता हूँ तो आशियाना तब्दील कर लेता हूँ। आप प्लीज ये लीजिए ना। और नो थैंक्स, नो थैंक्स। और हाँ, अब आपसे इजाजत लूंगा। बच्चों को मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा, आई विश कि मैं उनसे मिल सकता, और मुझे इनवाइट करने और अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने का बहुत शुक्रिया।
यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू बेटा। और हाँ फराज मियाँ जी, कभी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपना बड़ा समझ के माफ कर देना। नहीं सर, कैसी बातें कर रही है आप, तो शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। मैं चल रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। नहीं शाहब, बी कंफर्टेबल। शाहब दरवाजा खोलो। क्या भाई फरत? हौली बोल पुत्र। अब्बा जी मम्मी जी घर पे नहीं है अभी। और नहीं बनी, उसका कान बड़े तेज हैं यार। लेकिन वो यहाँ आ क्यों रही है? अब पुत्र मैंने तुझे बताया तो है कि मुझे नहीं पता। और साथ उनका वो बेटा? आओ बॉबी। बॉबी नहीं, बब्रिक नाम है उसका। अब उसने बॉबी डी द रैपर रख लिया है। विकी भाई आप तो मिले हैं ना उसको लंदन में? हाँ, एक दफा मिला था, फिर 3 साल तक छुपता ही रहा। ओए कजन है तेरा वो। अब्बा जी ये बॉबी डी नामी किसी भी इंसान को कजन मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, प्लीज। लो विकी भाई मानने को तैयार नहीं है तो मम्मी जी ने तो बिल्कुल ही इनकारी हो जाना भाई। और बात सुनो, वो मेरे खानदान में कीड़े काटने के लिए तुम्हारी माँ काफी नहीं थी जो तुम भी उसके साथ ही रल गए हो? अब भाई आपको पता नहीं है, याद नहीं है जब दादाजी की फौदगी के ऊपर आई थी ना पप्पू फरत, तो क्या हुआ था? कुल्लों के खाने पे जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो गई थी दोनों की। अरे पुत्र वो तो 10-12 साल पुरानी बात है। हैं? बड़ा पूछ रही थी तुम सारों का, और खास तौर पे सहमा का तो इतना पूछ रही थी कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ जो आ रही है इसलिए। और डॉली, और मैंने तुझे इधर बाप की हिम्मत बढ़ाने के लिए बुलाया, उसका खून खुशक करने के लिए नहीं। सॉरी, लेकिन हम क्या करें? तू बात करना पुत्र उससे। हैं? अब भाई मैं शादीशुदा हूँ अब, और इस उम्र में मम्मी जी की जूतियां खाती हुई अच्छी नहीं लगती मैं। ओए, मान जा पुत्र, तूने तो वैसे भी दुबई टेलर है ना। अच्छा, तब भी मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। देख तेरा मिस्कीन पे हो, तुझसे कभी कभी कोई चीज मांगता है, हैं? देख तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा ना। ओए जो मांगेगी तुझे दूंगा। अच्छा, वो जो हीरो की ब्रेसलेट देखी थी ना वो ले दें। What? अब चुप कर। ठीक है, डन। अच्छा तो वो ना 2 टिकटें भी चाहिए दुबई की मेरे और नबील के लिए, बिजनेस क्लास की। ओए पुत्र मैं तुझे पायलट के साथ बिठा के भिजवा दूंगा दुबई। चलने सोचने या कुछ। अब्बा जी दिस इज सो अनफेयर। मैं पिछले 2 साल से लंदन के इकोनॉमी टिकट मांग रहा हूँ। और तू चुप कर है, 24 घंटे कुछ ना भी मांगता ही रहता है, मांगता। Hello, could I speak to Annie, please? Speaking, who's this? विकाल अहमद, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। वो आप कहीं बिजी तो नहीं थी? I mean मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? Well, अगर थी भी तो अब तो आपने फ़ोन कर ही दिया है, फरमाइए। नहीं, वो मैंने आपसे बात करनी थी कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। ओके। तो मैं सोच रहा था कि आपसे अपनी लुक डिस्कस कर लूँ, यू नो व्हाट शुड आई वेयरिंग एंड एवरीथिंग। आपको मेरा नंबर किसने दिया? याद है उस दिन फराज साहब ने दिया था। आई थिंक आपको फराज अंकल से ये बात करनी चाहिए, उन्होंने अपना नंबर भी तो दिया था उस दिन आपको। वो कैरेक्टर थोड़ा यंग है ना, तो मैंने सोचा कि आपसे यूथफुल पर्सपेक्टिव ले लूँ। अच्छा, तो फिर आप अपनी वेबसाइट पे अपने लाखों यंग फीमेल फैन से क्यों नहीं पूछते? इससे अच्छा पर्सपेक्टिव कहाँ मिलेगा आपको? जी नहीं, वो और कुछ नहीं, वो अपना ये Well, it was nice talking to you. Bye. बाय। सर वैसे आजकल शर्ट पर वेस्ट कोट बहुत इन है। अबे चल, फेस कोट बहुत इन है। किसी ने पूछा तुमसे? ओहो, अच्छा आ रही तेरी मामा, बस चुप कर जाओ। क्या हो गया? सिला, इसको देखो यार, पता नहीं हो गया है, क्यों रो रहा है? क्या पता यार, पकड़ो। क्या हो गया है? इसकी फीड दी थी शाम की? नहीं मैंने तो नहीं दी थी, बिकॉज रबिया आंटी के पास था, उनको मैंने कह के भेजा था कि इसको कुछ। हाय सिला। मामा आपने नाइल की शाम की फीड दी?
नहीं, आज़र के पास था ना, इसने दी होगी। अब नहीं, मैंने तो वो मेड को कह के भेजा था कि आप इसको फीड करा दें, भूखा था। नहीं, मुझे मेड ने नहीं बताया, आई स्वेयर। For God's sake, बच्चा बेचारा भूखा है, रो रहा है और आप लोग एक दूसरे पर ब्लेम डाले जा रहे हैं। ओहो, कंफ्यूजन हो गई ना सिला। आज़र प्लीज, अगर एक बच्चे का आप लोगों से ध्यान नहीं रखा जाता तो मुझे बता दे। मैं तो ऑफिस में इस उम्मीद पे बैठी होती हूँ कि नाइल का कोई ख्याल रखने वाला है घर में, और आप दोनों तो रिलक्टेंटली एक दूसरे पर ब्लेम डाले जा रहे हैं। नहीं बेटे, वो मामा सीरियसली मुझे बता दें, अगर आप लोग नाइल का ख्याल रख सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं इसे ऑफिस अपने साथ ले जाया करूंगी। मुझे पता होता सिला तो यार मुझे बता तो देना था कि तुमने उसे फीड नहीं दी। मैं दूध पिला देती, ऐसी भी क्या बात थी। चुप हो गया? I'm so sorry. बात सॉरी की नहीं है आज़र, ये बच्चा है, अपने मुंह से तो नहीं कह सकता ना कि इसे भूख लगी है। I know. मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। बात मिसअंडरस्टैंडिंग की भी नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। अगर तुम जॉब कर रहे होते मेरी जगह तो तुम्हें कम से कम ये एहसास तो होता ना कि घर पे कोई है नाइल का ख्याल रखने वाला। अब इस एक हरकत की वजह से ये डर मेरे जहन में हमेशा के लिए बैठा रहेगा। सिला, कहा ना यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये मेरा बच्चा भी है, मैं इस बात को इतना इजी नहीं लूंगा। आई प्रॉमिस दोबारा नहीं होगा। आज़र, अगर दुनिया में हम लेकर आए हैं ना, तो बच्चे का ख्याल रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि मामा और किसी और की। आई नो, you're right. अच्छा कम ऑन यार, प्लीज स्माइल। इतनी मुश्किल से तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है, प्लीज। या खाना खाया? नहीं, स्ट्रेस में भूल गई। अच्छा, आज मैं तुम्हें खाना ला के देता हूँ। ओके? नहीं, मैं जाके ले लेती। नहीं, जस्ट रिलैक्स। मैं कहा ना, मैं ला के देता हूँ। थैंक्स। विकी, मुझे पिक करने के लिए थैंक्स अ लॉट। कैसी बात कर रही हो लैला? फारिग वक्त में ड्राइवर बनना तो मेरी फेवरेट हॉबी है। You're so mean. मजाक कर रहा हूँ यार। चाहिए तो बताओ, तुम इतना तैयार हो कि किसकी शादी में जा रही हो? क्यों, बहुत ओवर लग रही हूँ क्या? लिपस्टिक कम कर लूँ? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। वो मैं एक्चुअली एक डिनर पे जा रही हूँ, ड्राइवर के साथ नहीं गई क्योंकि वो अम्मी का जासूस है, सब कुछ बता देता है। ऐसा कौन सा डिनर है जो तुम्हें आंटी से छुपा के जाना पड़ रहा है? वो अदील के पेरेंट्स के साथ डिनर है। What? वो अदील इतना इंसिस्ट कर रहा था ना, इसलिए जा रही हूँ। वाह बहू रानी। Stop it! ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, काम से डिनर है। कैसा? वैसा? वैसा कैसा? You know what I'm talking about. मेरा तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर वही सोच रही हो। देखो विकी, मैं पहले ही बहुत नर्वस हूँ, प्लीज मुझे और ज्यादा नर्वस मत करो। ये लें, आ गया आपका रेस्टोरेंट। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? डोंट वरी, वो तुम्हें देखते ही अंगूठी पहना देंगे। विकी! तो और क्या कहूँ, तुम्हें देखते ही दौड़ लगा देंगे। यार तुम थोड़ा encouraging भी हो सकते हो। अच्छा listen, can I ask you for another favor? वो अगर मैं यहाँ से फारिग होके तुम्हें कॉल करूँ तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? The thing is, वो I don't want Ammi to see me with Adil, you know, वो मुझे घर ड्रॉप करेगा। लेकिन अगर तुम busy हो तो it's fine, I'll manage। कर दूंगा, तुम भी क्या याद करोगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम घर जाओ, मैं घंटे डेढ़ में तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? ओ ना भाई, मैं इधर ही कहीं हूँ, क्योंकि घर पे तो World War 3 होने के चांसेस हैं। क्यों? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम अभी जाओ, लेट हो रही हो। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं तुम्हें घंटे डेढ़ में कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, वो तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि अगर मैं अदील के पेरेंट्स की जगह होता ना तो तुम्हें अंगूठी पहनाए बगैर नहीं जाने देता। Thank you. You're the best. Bye. Okay, bye. Bye. See ya. All right. आंटी आप ले क्यों नहीं खाए, इतनी कमजोर हो रही है, थोड़ा सा ट्राई तो करें। हाय ठहर जाओ, मैं कुछ नहीं किया, इतना सारा खाना नहीं मैं खा सकती। मम्मी जी आपको पसंद है चाइनीज? अच्छा आराम ना लो, हाय हाय हौसला करो। वैसे चॉइस साहब, ये जो आपने मुझे आज चाइनीज वाला सरप्राइज दिया ना, बड़ा अजीब सा है वैसे। चौधरी साहब ने स्पेशली आपके लिए लेके आए हैं, चेयरमैन माओ से। हाँ चेयरमैन माओ केड़े काम ते लग गए ना? ओए सहमा जी, ये अपना रेस्टोरेंट का नाम है। ये तो बड़ा अजीब सा नाम है,
ये तो ऐसा ही है जैसे कोई पाकिस्तानी बाहर जाए और रेस्टोरेंट का नाम रखे मियां नवाज शरीफ पावे, शौकत अजीज कुलचे, मुशर्रफ निहारी। क्या क्या जबरदस्त बात की आंटी आपने। मम्मी जी और खाए ना। अब्बा जी ने कहा कि सैमा चौरी का जो फेवरेट है ना चाइनीज, वही चलेगा आज घर में बस। वैसे डोली एक बात बताऊं, जिस वक्त तेरे अब्बा जी ऐसी कोई हरकत करते हैं ना तो मुझे फिक्र पड़ जाती है कहीं नो बॉल तो नहीं कराते आए। ओए मैंने तो क्रिकेट ही खेलनी छोड़ दी है, अब तो मैं गूगली भी नहीं कराता। हो ये सब गोल तो कुछ ना फूल। मम्मी जी मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो गेस्ट रूम है ना उसका सारा फर्नीचर जाके कल नया ले आऊं। वही क्या आइडिया है, शाबाश शाबाश, वाह वाह वाह। नहीं मगर काहे के लिए? इतना पुराना हो गया है, कोई बेड पे जोर से बैठा ना तो नीचे जा पड़ेगा। तो रहन देना, हमारे गेस्ट रूम में कौन से मेहमान आते हैं। नुच्ची आई हुई थी वो भी चली गई, उनकी फायदा। आंटी नुच्ची खाला के अलावा भी तो कोई आ सकता है ना। हमारे घर कौन आता बेटा? और तुम दोनों ही आए हुए थे, अब तो तुम लोग भी जा रहे हो। मम्मी जी कोई मेहमान आ सकता है बाहर से कभी। कोई मेहमान नहीं आता भाई, ऐ मेरा किया कर खाम खा। बच्ची इतनी देर से मिन्नत कर रही है, उसकी बात मान क्यों नहीं लेती तू हैं? अच्छा जी, इतने फालतू पैसे हैं तो थोड़े से मुझे दे दें, मैं जाके शातूस की शाल ले आती हूँ। बेडरूम सेट करना है, हम खाई गेस्ट रूम के पीछे पड़ गई है। मम्मी जी ये बहुत गलत बात है, आपका जब दिल करता है आप रीडिजाइन कर लेती हैं। नबील तू बुरा ना मनाई, मैं मजाक से करती होती है, घबराए ना मेरा बेटा। बात सुन, तुझे इतनी काहे की मुसीबत पड़ी हुई है? देखना मेहमान कोई आता नहीं, मेरे घर वाले तो आते नहीं है, इनके खानदान वालों को मैं बढ़ने नहीं देती, तो जरूरत क्या है? आंटी वो कोई गलती से भी तो आ सकता है ना, बाहर से। बाहर से किसने आना है हमारे घर में? तुम लोगों की तो मत्ती मारी गई है। मैं इधर अपने खर्चे बचाती फिर रही हूँ, उधर मैडम साहब जो गेस्ट रूम तैयार करने को फिर रही है, काहे के लिए? क्योंकि वो फुप्पा फरत और उनका बेटा आ रहा है बर्मिंघम से। एक्चुअली मैं फ्रांस जा रहा था, सोचा जाने से पहले आप लोगों से मिल लूं। बच्चों को मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा, आई विश कि मैं उनसे मिल सकता। हेलो, हाँ शाहाना, सो तो नहीं गई थी क्या? हाँ हाँ सब खैरियत है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारा लंदन वाला जो फ्लैट है वो खाली है क्या? हाँ भाई, कैसा था तुम्हारा डिनर? I felt so awkward. क्यों? मौलवी तो नहीं बुलाया हुआ था उन्होंने कहीं? विकी, नहीं यार, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं बात क्या करूं। तो शुक्र है दिल के अब्बू ने मुझसे एजुकेशन और करियर के बारे में बात शुरू कर दी। फिर तो तुम मजीद बोर हुई होगी, क्योंकि करियर के बारे में तो तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। जी नहीं, खैर फिर आंटी ने मुझसे जोड़े के बारे में बात शुरू कर दी कि बेटा कौन से डिजाइनर का है, नोमी का है कि दीपक का। अब मैं उन्हें क्या बताती कि खड्डा मार्केट में बैठे हुए मेरे दर्जी का है यार। ओह मैन, ब्रांड कॉन्शियस आंटी। मे बी, लेकिन पता है फिर मैंने भी कह दिया कि एक नई डिजाइनर है सैमा चोई, उनका है। काफी इंटरेस्टिंग डिनर था। अच्छा तो मुझे ये तो बताओ कि तुम उन्हें लगी कैसी? आई डोंट नो, लेकिन आई गेस अच्छी लगी होंगी क्योंकि कह रहे थे कि घर आना बेटा, जरूर आना, तो मे बी। वैसे जिनसे ना मिलना हो इंसान उनको भी फॉर्मेलिटी में यही कहता है। वेरी फनी। एक मिनट। हाँ नबील, वॉर जोन अगर खत्म हो गई हो तो मैं आ जाऊं? विकी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पे बहुत बड़ा मसला पड़ गया यार। ये पीछे कौन चीख रहा है? चीख नहीं रही, मम्मी जी रो रही हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, वो वैन कर रही है, वैन। बैन। हाँ वो भी बैन कर रही है यार।
मतलब कि फुल ऑन लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ ना, और अंकल घर छोड़ के चले गए हैं। क्या? हाय वे चौधरिया वे मीसने आवे खचरिया वे कुन्निया। हाय हाय वे तेनू हाय मैं की कहूं, मैं बेवा भी नहीं होना चाहती इतनी जल्दी, क्योंकि बेवा औरत की मार्केट गिर जाती है। विकी तुम हंस रहे हो यार। हाय रुड़ जाने हो, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तर्ज है। बात सुन, तुझे भी पता था, मुझे लगता है तुझे भी पता था। वे चौधरिया वे तू ठहर जावे, वे तेनू ਇਹੋ जी पैनी है, तूने अल्लाह वालों मार पैनी है। तू मेरे नाल ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ कदी किसी ने ना कीती होवे, अपनी भैन ਨੂੰ बुला लिया है। मुझे अब्बा जी पे हंसी आ रही है कि दूसरी शादी के वक्त तो गए नहीं और आज चले गए। विकी यार तुम समझ नहीं रहे हो, वो घर छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, ढूंढो जाके उनको। डोंट वरी, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। तुम मम्मी जी को संभालो, मैं उनको लेके आता हूँ। विकी यार मुझे हैंडल करना सब कुछ। ओके बाय। ओके बाय। क्या हुआ? अब्बा जी और मम्मी जी की लड़ाई हुई है और अब्बा जी घर छोड़ के चले गए हैं। और तुम हंस रहे हो? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है यार। लेकिन हुआ क्या है यार? बताता हूँ। लेकिन अब हम इस वक्त उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? डोंट वरी, मुझे पता है वो कहाँ होंगे। किधर? चुप कर जो, ना रो, वो क्या हो गया? आ जाएंगे अब्बा जी। मम्मी जी रिलैक्स करें, आ जाएंगे थोड़ी देर में। बेटा नबील मुझे माफ करना बेटा, तेरा बड़ी खराब जगह रिश्ता हुआ है। ये खानदानी खच्चरों का, मीज़नों का, ये चौधरी लोग जो है ना, ये धोखा देते हैं, बताते बाद में करते पहले। मम्मी जी पुप्पी जी चली जाएंगे थोड़ी देरों के बाद। आप एवो मेहमान है जिन्होंने आके वापस जाना नहीं आंदा। हाय 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 हाय। अच्छा चलो जाओ ना, मम्मी जी के लिए पानी लेके आओ। मैं पानी लेके आता हूँ। रहने मैं नहीं पीना पानी, चाहे मुझे डिहाइड्रोजन हो जाए, मैंने पानी नहीं पीना, नहीं पीना पानी। मम्मी जी वो डिहाइड्रेशन नहीं, ये कह रही थी। वही बात है, एक ही बात है। हाय चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। जी हौसला मम्मी जी। यार मैं देख के आता हूँ। हाँ प्लीज पानी ठंडा शरबत लेके आना। पूरा मीन पा के ले आई थे। हाँ मम्मी जी हौसला करें, क्या हो गया है? तू ते परे हो, वो तो मैनू ही गंदा कर छड़िया नबील दे अगे। बड़ा तर गया यार। वाह वाह अब्बा जी, गार्ड के बिस्तर पर ही लेट गए आप। और तू किधर भाई? हैं? वालेकुम सलाम पुत्र। लैला घबराए नहीं, इसे भी पता है। यार तेरी माँ पागल हो गई है। हैं? वो कहती जी कि फरी उस घर में नहीं आएगी। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था अब्बा जी। वो मेरी सकी बहन है, अगर वो उस घर में नहीं आएगी ना तो मैं भी उधर वापस नहीं जाऊंगा बस। और ये कहकर आप बाहर आ गए होंगे कि मम्मी जी पीछे से रोकेंगी, लेकिन उन्होंने तो रोका नहीं। हाँ यार कोई बात है करने वाली। और बात से याद आया, गार्ड को कोई अच्छी मंजील दे दो यार। और इस बिस्तर में तो खटमल है यार। आप मंजी और बिस्तर छोड़ें, घर चलें। और नहीं, जब तक वो नहीं मानती मैं नहीं जाऊंगा। बाजी उन्होंने मानना नहीं है। तो मैंने नहीं जाना है। आपको पता तो है मम्मी जी का, वो कभी नहीं मानेंगी। एक तरीका है। क्या? शायद चल जाए, अगर अंकल मुझे इजाजत दे तो। पुत्र इजाजत है, तू बता तो सही। तो फिर सुनिए, हाय हाय ओ कूते कुग्गू चोई साहब। मम्मी जी अब बस भी करें। चुप करके खाना खा, बड़ा आया। कहाँ होंगे अब्बा जी रात को? और आराम से बैठ, इतने छुन्ने काके नहीं है वो, किसी होटल में कमरा लेके आराम से सो रहे होंगे। हाँ मम्मी जी आप भी ना। विकी मम्मी जी ठीक तो कह रही हैं, किसी होटल में रुक गए होंगे। हेलो हेलो। हाँ लैला बोलो। खाना खा रहे हो इसलिए स्पीकर फोन ऑन है। विक्की तुमने अभी जियो देखा? क्यों, क्या हुआ? तुमने मलका रानी का इंटरव्यू देखा? वो कराची आई हुई है। रियली? हाँ ना यार, वो इतनी खूबसूरत हो गई है। शाइस्ता वाइदी के शो पे बैठी थी, लेकिन उससे ज्यादा हसीन लग रही थी। अच्छा? हाँ उफ, मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो चुकी हूँ। कहा क्या उसने, क्या कह रही थी? कहती है कि माजी में ज्यादा कुछ मोहब्बत का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन अब एहसास हो गया है, इसे दोबारा फैमिली लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। हाय मैं मर गई। विक्की अपने भाई को ढूंढ के लेके आ जल्दी से। बबी जी क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, क्यों परेशान हो रही है? तूने सुना नहीं है मलका रानी आ गई शहर में? मैं भी कहूँ चौधरी साहब इतने गरूर करके कैसे गए हैं? ओहो मम्मी जी चिल करें, आ जाएंगे अब्बा जी। बेशर्मा, तेरा अब्बा गवाच के और तू आराम से बैठ के मंचूरियन खा रहे। तुझे पता नहीं है हुक्म आया है वालिद साहब की खिदमत का और उनका ख्याल करने का। आंटी वो तो एक्चुअली आपसे नाराज हैं, अब आप मानेंगी तो आएंगे ना।
मैं मान गई हूँ ना, मान तो गई हूँ मैं, कोई बात नहीं। बेशक अपनी बहन को बुला ले, बेशक अपनी अम्मी को बुला ले। वैसे उनकी अम्मी ऊपर चली गई, लेकिन चलो उनको भी बेशक बुला ले। वैसे भी नंद जो होती है बहन की तरह ही होती है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो यार नबील, जल्दी से जा। बासुन सारे होटल चेक करिए अच्छी तरह। अच्छा जी। नाले दरवाजा खड़का लेना बेटा, जितना मैं तेरे अब्बे को जानती हूँ तू नहीं जानता। या अल्लाह खैर, नहीं तस्बीह लेके आ जल्दी हो, इस वक्त मेरे पे वक्त आ गया है। या अल्लाह मेरा चौधरी खैर नल हो गई। ये ले मम्मी जी। हाय या अल्लाह खैर, चोरी 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 चोरी। क्या कह रही है मम्मी जी? हाय हाय, चौधरी सिर पे सवार हो गया। आई एम सॉरी अल्लाह मियाँ, मेरा चौधरी वापस कर दे मुझे, मेरा कीप द चेंज मुझको दे दे बेशक। तुम्हें मैं बताऊँ, ये इतना सा था जब हमारे घर आया करता था अपने अब्बा के साथ। इसे तो मैंने गोदो खिलाया हुआ है। और आंटी वो आपकी 2 बेटियां। अच्छा तुम्हें याद है, बड़ी वाली तो बहरीन में होती है, उसके मियाँ की वहाँ पोस्टिंग है, और सिला गई हुई अपने ऑफिस। जी फराज अंकल। फराज भाई बता रहे थे कि आपने इंडिया में भी की है मूवीज। जी आंटी। भाई ये तो हमारा नेक्स्ट हार्ट थ्रॉब है। वहाँ होगा नेक्स्ट, यहाँ तो अभी से है ना एनी? और अंकल जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो मुझे ख्याल आया कि कैरेक्टर की लुक बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो क्यों ना हम इसको काफी ट्रेंडी रखें। यस ऑफ कोर्स, एक ट्रेंड सेटिंग लुक होनी चाहिए। अच्छा इन लोगों को कर लेने देना, तुम बहुत ओवर बजट चले जाते हो। ना यही करेंगे भाई, यही करेंगे। अंकल मैं सोच रहा था कि एनी से भी कंसल्ट कर लूं, लेकिन शायद इनके पास मेरा नंबर नहीं है, तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। Really? तो क्या आपने उठाया था फ़ोन? नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली अननोन नंबर से कॉलें आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं कौन चीपस्टर और लूजर कॉल कर रहा होगा, इसलिए मैंने उठाया नहीं। एनी मामा मुझे क्या पता था ये कॉल कर रहे हैं। एनी तुम इसका नंबर सेव कर लो ना। जी। वैसे अंकल मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना सीन बाय सीन डिस्कस कर लें, ताकि हर सीन के हिसाब से कपड़े डिसाइड हो जाए। वाह, ये होता है ना डिटेल वर्क, डेडिकेशन। गुड। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। टाइम प्रॉब्लम नहीं है ना, एनी को तो पूरे स्क्रिप्ट का पता है एंड शी विल डिस्कस विद यू। क्यों एनी? जी बिल्कुल। हाँ आ जाओ ना, बैठो ना, बैठो, आओ। क्या? वालेकुम सलाम जी। अपना लंदन वाली फ्लाइट लैंड कर गई थी? हैं लंदन वाली फ्लाइट जी लैंड कर गई? ओए 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 विकी, ओ विकी पुत्र फटाफट, वो फ्लाइट लैंड कर गई। अब्बा जी मैं इधर पीछे खड़ा हूँ। ओ यार माफ करना, मैं एक्साइटमेंट में भूल गया। हाँ एक्साइटमेंट तो होनी है ना, प्रिंस चार्ल्स तो मलका एलिजाबेथ जो आ रही है। ना करे अगर सहमा, मैंने ना गेस्ट रूम बिल्कुल ठीक कर दिया भाई। शाबाश भाई पुत्र शाबाश। और अपना विकी, वो तूने केबल का बंदोबस्त कर दिया कमरे के लिए? जी वो मैंने। बेटा तू इस तरह कर, केबल का खंबा अंदर ही लिया ना बेशक कमरे के। कदी ते चुप रहा कर। मैनू की तुसी अपने पैसे नु आग लाई जाओ। मम्मी जी। पुत्र तू बता, तू चल रही है साथ के नहीं? नहीं भाई, मैं यही रह के इंतजार करती हूँ, वो नबील आ रहा ना प्लाज्मा लेके। हाय हाय मैं मर गई, प्लाज्मा ही आ रहे ने बहन वास्ते। या अल्लाह तौबा 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 तौबा। और तो केबल क्या मैंने नासों में लगानी थी? अच्छा जी मैनू की वैसे हुन ते प्लाज्मे आ रहे ने, पर जिस वक्त मैंने आपसे अपनी दुकान के लिए पैसे मांगे थे तो दंदल क्यों पड़ गई थी आपको? हेलो चले, प्लेन लैंड कर चुका है। यार पुत्र तू जाके देख, उन्हें पिजेरो गड्डी है नहीं ड्राइवर ने। जब दूसरी गड्डी काट, मैं जरा चश्मा लेके आता हूँ। नहीं तू इसलिए है, पुप्पी को देख के कितनी चवल हो जाती है। फरी पुप्पा, ये तूने लिचड़पना किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होना। जी मम्मी जी। बात सुन ले मेरी, कान खोल के। मेरे नवे वाले तौलिए जो तूने इसके बाथरूम में रखे होंगे तो तू देखी मैं करती क्या हूँ तेरे साथ। ना मेरा इंपोर्टेड शैम्पू उसको देना है, ना तूने मेरे उसके तौलिए देने, उसको तो खाली टिश्यू पेपर देना तूने, समझी? जी। और चलो भाई चलो चलो सहमा आ रही हैं। एडी कौम पागल हुई है, बेचैन ते बेकरार हुई है उन्हां नूं वेखण वास्ते। ए फरी डी ते बॉबी डी, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी फीनी पदौड़ी आ चली इंग्लैंड तो दसो। हाय हाय खैरी सल्ला, ये कोई मौसम था पाकिस्तान आने का? आपकी बहन सर्दियों में नहीं थी आ सकती? इतना हॉट वेदर है, मेरी सारी स्किन ही बर्न हो गई है। और कुछ नहीं होता स्किन बर्न। किधर रह गए लोग? तो है। हाँ भाई कहीं नजर आए? अब्बा जी मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं याद। और यार गौर से देखना था ना, जिधर तुझे चौधरी वाला रंगरूप नजर आता बस समझता कि यही हमारे पीस है। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा जहाँ तुझे कोई फिटे मुंह नजर आए ना तो समझ लेना यही हमारे पीस है। तू ना कभी चुप करी। ओए हार नहीं कटे गड्डी में से? ओह वे रहने दे वे हार। जो सब कैसी बातें करते हैं आप लोग, क्या कहेंगे आप कराची एयरपोर्ट के उर्स पे आए हुए हैं।
पापा जी वो तो नहीं आ रहे। ओ आ गई फरीद भाभी, ओ आ गए। हाँ है, ये विक्की की फुफ्फी है कि कोई शह सवार है? Mummy J, a कराची कितना hot है? Oh, shut up! No complaints. पहले मैंने brother भाईजान को हगियां तो करने दे। Oh, brother भाईजान, how are you? Oh, brother भाईजान, oh my God! How are you? Hi, Papaji, Yo, how bro. are you? I'm alright, I'm alright. Oh, Papaji. How do you do? Papaji, भाईजान, oh my भाईजान. I've been missing you. Let's go home. चलो। All right.